गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा एक टॉपिक है रेस्पायरेशन। और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। रेस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन। देखो, रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग are two separate process। रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग दोनों एक सेपरेट प्रोसेस हैं। ब्रीथिंग में गैसों का एक्सचेंज अर्थात इनटेक O2 and release of CO2 ब्रीथिंग, यानी श्वसन में ऑक्सीजन गैस ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की जाती है। बट रेस्पायरेशन occurs inside the cell। All animals, including human beings, breathe to live। Plants are different। They require O2 for respiration to occurs, and they also release CO2। Plants रेस्पायरेशन के लिए O2 ले रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं। लेकिन स्पेशल ऑर्गन्स सच एज ए लंग्स और गैस एक्सचेंज। प्लांटों में लंग्स जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। यानी प्लांट्स की प्रत्येक सेल्स O2 अवशोषित करती है और रिलीज ऑफ CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर, और CO2 को वायुमंडल में रिलीज करती है। इस O2 को लेना, CO2 को रिलीज करना, इसके लिए फॉर दिस पर्पस द एम्प्लॉय स्टोमेटा, प्लांट में स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, मातरंध्र और रंध्र पाए जाते हैं जो गैसों का एक्सचेंज करने का काम करते हैं। In fact, these organs are not respiratory organs, as they also perform gas exchange for photosynthesis। यानी स्टोमेटा और लेंटिकल्स कोई श्वसनीय अंग नहीं है पादपों के अंदर। These organs are not respiratory organs, as they also perform gas exchange for photosynthesis and lost water vapors in transpiration।
वाष्प उत्सर्जन के समय जल का वेपर्स के रूप में ट्रांसपायरेशन होता है। प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकॉज ऑफ द थ्री पॉसिबल्स रीजन। यानी पादपों में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता है श्वसन के लिए। इसके 3 रीजन हैं। नंबर 1, एवरी प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओवन गैस एक्सचेंज। पौधे का प्रत्येक भाग अपना गैस एक्सचेंज करना। इसलिए देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। बहुत एक सूक्ष्म मात्रा में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गैस का एक्सचेंज होता है। एनिमल्स की तुलना पादपों में गैस एक्सचेंज की डिमांड बहुत कम होती है। द प्लांट्स डू नॉट हैव ए ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज। क्योंकि पादपों में रेट ऑफ रेस्पिरेशन एनिमल्स की तुलना कम होती है। प्लांट्स में इंटरनल सप्लाई होती है O2 की एंड कंजक्शन ऑफ CO2 बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स CO2 लेते हैं, O2 रिलीज करते हैं, और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑल ग्रीन सेल्स में पाया जाता है। प्लांट पादप अंग इस तरीका से डिजाइन किए गए हैं जे कि इजीली वायुमंडलीय गैसों का डिफ्यूजन कर सकते हैं। जैसे पत्तियां एंड अदर पार्ट्स हैव द स्टोमेटा, बार्क, क्या बॉडी पार्ट्स ऑफ थिक स्टेम एंड रूट्स हैव लेंटिकल्स। भाई पत्तियों पर स्टोमेटा है, बार्क है, बार्क या बॉडी पार्ट्स ऑफ थिक स्टेम एंड रूट्स आर हैव लेंटिकल्स, बातरंध पाए जाते हैं। लूज पैकिंग ऑफ पेरेन्काइमेटस, बातरंध एक ढीले रूप से व्यवस्थित मृदुता कोशिकाओं से बने होते हैं। इसलिए पादपों की कोशिकाएं, पत्ती, स्टेम एंड रूट्स की जो कोशिकाएं होती हैं वो इंटरसेलुलर स्पेस प्रोवाइड कराती है इनसाइड द ऑर्गन्स। गैसों भीतर गैसों के एक्सचेंज के लिए एक इंटर सेलुलर स्पेस प्राप्त करती है। रेस्पिरेशन एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है जो पौधे की सभी जीवित कोशिकाओं में होती है। रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट सुक्रोज होता है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, अदर सुक्रोज, फैट, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन्स होते हैं। इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटकर CO2 एस्टर एनर्जी रिलीज करता है।
श्वसन प्रक्रिया में जो स्थैतिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जैसे हम कहा कि C6H12O6 + 6O2 = 6 CO2 + 6H2 + 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। चूँकि ऑक्सीजन सीधे ही ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर सकता, तो जल की उपस्थिति में ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है। और हम श्वसन के बारे में अगर बात करें तो O2 अवशोषित की जाती है, कार्बोहाइड्रेट का CO2 एवं जल में विघटन होता है, ऊर्जा रिलीज होती है, मध्यवर्ती उत्पादों का निर्माण होता है जो उपापचय में काम आते हैं, और श्वसन से पौधे के भार में कमी होती है। और इस प्रकार श्वसन प्रकाश संश्लेषण की एक विपरीत प्रक्रिया है। उपापचय क्रिया हम दो प्रकार से मानते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को हम कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है और फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है। अगली स्लाइड में हम डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे।